जे ओपन करें, यहीं से डायरेक्ट कर लें। देन सबसे पहले न्यू क्लास करेंगे, ठीक है। क्लास का नाम क्या रखेंगे, प्रोग्राम क्या करना है, एरे की वैल्यू को इनिशियलाइज करना है और उसको क्या करना है, तो इनिशियलाइज करने के लिए सपोज करो क्लास का नाम हम ले लेते हैं एरे अंडरस्कोर SAMPLE सैम्पल, एरे सैम्पल, ठीक है। और उसके बाद इसे हम क्रिएट कर देते हैं, जिसको हम डबल क्लिक से ओपन करते हैं, कंट्रोल ऑल और डिलीट कर दिए, ठीक। अब इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इसको किससे करना है, स्कैनर से। तो हम पहले करेंगे IMPORT इम्पोर्ट जावा डॉट UTIL डॉट एंड देन हैशट्रिक इज दिस वन हैशट्रिक एंड देन सेमी कॉलन। ये पहला काम हो गया अगर हम स्कैनर क्लास यूज़ कर रहे हैं असाइन इनिशियलाइजेशन के लिए। तो इसके बाद आएंगे, तुम भी देख लो तुम्हारे पाइथन से बहुत अलग है, पब्लिक क्लास एंड द नेम ऑफ आवर क्लास इज RRAY एरे अंडरस्कोर SAMPLE सैम्पल, वो अंडरस्कोर नहीं है, अंडरस्कोर SAMPLE एरे सैम्पल, ठीक है। इसके बाद करली ब्रैकेट, ठीक, करली ब्रैकेट होता है ना, और फिर पब्लिक स्टैटिक void main and then in bracket string string args, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और करली ब्रैकेट देंगे और इसके बाद स्कैनर यूज़ करना है ना, तो SCANNER स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर इन द ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन, ठीक है, और सेमी कॉलन। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब इसके बाद हमें क्या करना है कि वेरिएबल क्रिएट करना है पहले एरे टाइप के वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए, क्योंकि हमको पता है अगर हम एरे की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो मल्टीपल वैल्यू स्टोर होंगी। तो हम सबसे पहले करेंगे इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट, और मान लो हमने यहाँ 5 दे दिया, ठीक। अब इससे क्या होगा, कोई भी 5 वैल्यू इसमें हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसके बाद SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और यहाँ पे हम एक एप्रोप्रिएट मैसेज लिख सकते हैं कि इनपुट 5 डिफरेंट देखो जो एरे में ब्लॉक बने होते हैं उसके अंदर जो वैल्यू होती है उसे हम एलिमेंट बोलते हैं, तो इंटर 5 डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। और इसके बाद हम डबल इनवर्टेड कॉमा को यहाँ क्लोज कर देंगे और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, सेमी कॉलन लगा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसके बाद हमें क्या करना है, 5 वैल्यू इनपुट कराने हैं, तो A of 0, A of 1, A of 2, A of 3, A of 4 ऐसे इनिशियलाइज होगा ना। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लूप का। किसका यूज़ करेंगे, कौन सा लूप, फॉर लूप। फॉर इंट I इक्वल्स टू 0 एंड देन सेमी कॉलन, फिर I इज लेस देन 5, I इज लेस देन कहाँ गया, हाँ, I इज लेस देन 5 और फिर सेमी कॉलन I प्लस प्लस, कोई दिक्कत? इसके बाद यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, A ऑफ I इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, हाँ, कोई दिक्कत? ये हम इन डॉट नेक्स्ट इंट इसलिए लिखें क्योंकि हम स्कैनर क्लास यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, ये हमारा फॉर का काम खत्म हो गया। एक काम और हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक करली ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि जो भी काम हमारा फॉर के अंदर हो रहा है वो इस करली ब्रैकेट के अंदर हो, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत है?
इसको बंद कर लिए। अब इतने के बाद यहाँ तक हमारी वैल्यू क्या हो गई, इनिशियलाइज हो गई। अब हमको क्या करना है, इन्हीं वैल्यूज़ को प्रिंट कर देना है। क्या कर देना है, तो फिर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक। और इसके बाद हम लिखेंगे 5 डिफरेंट एलिमेंट्स इन एरे इज, ठीक है। और इसके बाद ये अपने अप्रोप्रिएट मैसेज के लिए हम लिख लेते हैं ऐसे ही, और क्लोज सेमीकोलन, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट 5 डिफरेंट एलिमेंट्स इन एरे। अब हम एक बार फिर से लूप चलाएंगे। क्या चलाएंगे, वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए। फॉर आई इक्वल्स टू 0, ठीक, सेमीकोलन, आई इज लेस देन 5 सेमीकोलन, आई प्लस प्लस ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू को प्रिंट करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके बाद ए ऑफ आई को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अगर हम चाहें तो ए ऑफ आई को प्रिंट करने के बाद उसके साथ एक स्पेस भी प्रिंट कर सकते हैं, स्पेस प्रिंट। बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस लगा करके और एक डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, स्पेस देंगे और फिर डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत है, सेमीकोलन हो गया। हमारा काम यहाँ तक हो गया, यहाँ पे आके करली ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक। इसके बाद नीचे आए और अगला करली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया, और फिर नीचे आए तो अगला करली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत है। अब इसको कंपाइल कर देते हैं। एरर फाउंड, कंट्रोल के फॉर क्लिक दिस पब्लिक, ओ सॉरी स्टैटिक रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसे कंपाइल करते हैं, कंट्रोल के और आई इक्वल टू 0, इंट आई यहाँ क्रिएट किया गया है। एक काम करो, इसे यहाँ पे हम कर देते हैं इंट जे इक्वल्स टू 0, जे इज़ लेस देन 5 और जे प्लस प्लस, और यहाँ हमने प्रिंट कर दिया है ए ऑफ जे को। नो कंपाइल। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा काम क्या किया गया है, पहले इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल स्कैनर के लिए, फिर हमने स्कैनर इन इक्वल टू न्यू सिस्टम डॉट इन, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट 5। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एरे टाइप की वेरिएबल ए क्रिएट किया है, जहाँ पे 5 का मतलब है 5 एलिमेंट हम दे सकते हैं, और 5 एलिमेंट का एड्रेस कहाँ से होगा, 0 to 4 तक होगा। इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इनपुट 5 डिफरेंट नंबर, और जैसे जैसे नंबर को इनपुट किया गया है ये लूप के थ्रू ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, इन 4 पोजीशन पे वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है। एंड देन यहाँ पे अप्रोप्रिएट मैसेज हुआ है 5 डिफरेंट एलिमेंट इन एरे का, और फिर से हमने एक दूसरा वेरिएबल जे क्रिएट करके लूप को 0 से 4 तक चलाया है, ताकि हम उस लूप की वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकें, ठीक है। कंपाइल की, नो सिंटैक्स एरर है। अब इसको हम क्या करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। कंपाइल होगा ना जी, वॉइड में यहाँ एरे सैंपल इनपुट, देखो कह रहा है 5 डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। हमने पहले डाला 5, ठीक, इंटर 7, इंटर 4, इंटर 8, इंटर 2, इंटर। अब लिखते ही 5 7 4 8 2 क्या कर रहा है, 5 डिफरेंट एलिमेंट इन एरे इज 5 7 4 8 2, मतलब ऑटोमेटिकली हमने जो एलिमेंट एरे में इनिशियलाइज किया है वो यहाँ पे क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। यानी ये जो लाइन से ब्लू कलर में 5 7 4 8 2 आया है, ये हमारे आई वाले लूप का आया है, जहाँ पे हमने आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4 किया है। और ये जो लाइन से 5 7 4 8 2 आया है, ये कहाँ से आया है, जे वाले लूप से आया। कौन से लूप से आया है, जे वाले। इसमें कोई दिक्कत है। अब इसी का एक प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे क्या करना रहेगा, ये सम ऑफ वैल्यूज़ करना रहेगा, ठीक है।